नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है ये कंडक्ट करवाया गया था 22 नवंबर 2022 को और इसका पोस्ट कोड था 993। ये वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का पेपर था। तो इसका हमने हिस्ट्री का सेक्शन कल डिस्कस कर लिया था। आज हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो है आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT का हो या फिर अभी कोई भी संडे को एग्ज़ाम आ रहा है या फिर आपका सब इंस्पेक्टर का आने वाला एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 82 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स हिमाचल प्रदेश हैड इन 1967। तो बोलते हैं कि 1967 में हिमाचल प्रदेश में ज़िले कितने थे। देखो, स्टार्टिंग से अगर आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे ना, जब 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो जब 1948 में हिमाचल प्रदेश को गठित किया गया तो उस टाइम इसमें कितने ज़िले थे? 4 ज़िले उस टाइम यहाँ पर हुआ करते थे। फिर 5वें नंबर का ज़िला इसमें बिलासपुर जुड़ा था। 6ठे नंबर का ज़िला इसमें किन्नौर जुड़ा था। अब 5वें नंबर का ज़िला बिलासपुर कब जुड़ा था? ये 1954 में जो था वो मर्ज यहाँ पर हो गया था। उसके बाद 1960 में ये किन्नौर जुड़ा था और ये कितने ज़िले हो गए? 6 ज़िले हो गए। और 1966 में जब रीऑर्गेनाइज किया गया पंजाब हिल एरियाज़ को, तो 4 नए डिस्ट्रिक्ट जो था यहाँ पर आकर जुड़े थे और टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट जो था यहाँ पर हो गए थे। तो 1967 में यही 10 डिस्ट्रिक्ट जो था वो हुआ करते थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने ये सारा सिनेरियो अगर सुना होगा, मैंने बहुत बार ये सिनेरियो आपको बताया है कि 1948 में जब स्थापित हुआ था तो 4 ज़िले यहाँ पर हुआ करते थे। इन 4 ज़िलों में कौन कौन से ज़िले आते थे? इनमें महासू आता था, सिरमौर आता था, मंडी आता था, चंबा आता था। फिर 5वें नंबर का बिलासपुर इसमें मर्ज हो गया। 6ठे नंबर का किन्नौर इसमें जो था वो मिला आकर। और उसके बाद 1966 में जो था वो 10 अलग से ज़िले बने और इस तरह से जो था वो हिमाचल का एरिया भी इंक्रीज़ हुआ। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल का एरिया हो गया। हिमाचल में जो था वो 10 नए ज़िले बन गए आकर और ये सब चीज़ें हुई। और 2 ज़िले फिर बाद में जाकर 1972 में जो था वो बने थे। तो ये सारी चीज़ें बनती रही। ज़िले जैसे कि महासू से किन्नौर अलग हो गया, कांगड़ा से हमीरपुर अलग हो गया, ऊना अलग हो गया। ये चीज़ें होती रही, डिस्ट्रिक्ट को छोटा छोटा करते रहे, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। तो बोलते हैं सतलुज नदी के किनारे जो है इनमें से कौन सा शहर जो है या फिर कौन सा स्थान आप कह सकते हैं स्थित है। सतलुज नदी के तट पर अगर आप बात करेंगे तो इनमें से तत्तापानी जो है ये कहाँ पर है? सतलुज नदी के किनारे स्थित है। सुन्नी जो है ये भी सतलुज नदी के किनारे स्थित है और रामपुर भी आपका सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो ये तीनों के तीनों ही जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। तत्तापानी आपका मंडी में पड़ता है। मंडी में तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, आपको पता है, और ये हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। सुन्नी में भी जो है सतलुज नदी के साथ ही ये सतलुज नदी साथ में ही बहती है और रामपुर में भी जो है वो सतलुज नदी साथ में ही बहती है। अगर हम इस नदी की बात करें तो ये नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट नदी है। अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्या पूछा गया था कि नोगली किसकी सहायक नदी है? तो नोगली जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। आपने ध्यान रखना है कि सतलुज नदी निकलती कहाँ से है? तो ये रक्सताल झील के समीप कहीं पर निकलती है। मानसरोवर लेक के समीप रक्सताल में कहीं पर मानसरोवर झील के समीप कहीं निकलती है। सतुद्री जो है इसका वैदिक नाम है, वो भी ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि ये जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है शिपकिला के समीप, और ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कसोल के समीप एंटर करती है और बिलासपुर को नीला के समीप जो है छोड़ देती है। भाखड़ा डैम जो है वो भी इसी के ऊपर बना हुआ है। अराउंड 1963 जो है था ये डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। तो ये सारे क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़े हैं, इनको रिवाइज करते रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द सब डिवीजन हेडक्वार्टर ऑफ पांगी वैली इज एट। तो बोलते हैं पांगी घाटी का उपमंडल मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखो, पांगी वैली जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और पांगी वैली का जो स्पेसिफिक हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है तो वो किल्लाड़ में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर हम पांगी वैली की ही स्पेसिफिक रूप से बात करें ना, तो पांगी वैली के कहीं पर भी अगर आसपास कोई नदी बहती है तो थोड़े नीचे जाकर बहती है, परंतु चेनाब नदी जो है यहाँ पर बहती है। और आपने ध्यान रखना है कि अगर पांगी किसी को पहुंचना है तो पांगी पहुंचने के लिए दर्रा जो है क्रॉस करना पड़ता है। ये दर्रा कौन सा है? ये है साच दर्रा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि साच दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है? ये चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है। बीच में दराती दर्रा भी आता है, एक जो इंपॉर्टेंट है वो तो साच दर्रा है, परंतु दराती दर्रा भी याद रखना, ये चंबा को ये पांगी के साथ जो है ये जोड़ता है दराती दर्रा। तो इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रखें। और आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि पांगी से जो है आप लाहौल भी जो है वो पहुंच सकते हैं। तो लाहौल के लिए भी ये गेटवे माना जाता है। और अगर यहाँ से कुछ और भी दर्रे हम डिस्कस कर लें तो कुछ ऐसे दर्रे जो
लाहौल को भरमौर से या फिर चंबा को कहीं और से जोड़ते हैं तो उन दर्रों को जानते हैं। कुक्ती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, और कुक्ती दर्रा के अलावा कालेचू दर्रा ये भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। दुग्गी दर्रा जो है ये भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। एक चंबा का दर्रा अभी एग्जाम में पूछा गया था कि चंबा को जम्मू से कौन सा दर्रा जोड़ता है, वो पादरी दर्रा जोड़ता है। चंबा को भटियात से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो चंबा भटियात को जो दर्रा आपस में जोड़ता है वो बसोधन दर्रा है। बसोधन दर्रा आप ज़रूर ध्यान रखना। ये सारे दर्रे हो गए। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मैंने एक जो था फ़ोटो भी शेयर किया था आपके साथ, जहाँ पर मैंने कुल्लू के दर्रे आपको बताए थे। तो वो कुल्लू के दर्रे भी आप ज़रूर ध्यान रखना, जिनमें रसोल दर्रा आता है, चंद्रखानी दर्रा आता है, तैंती दर्रा आता है, रांगछी दर्रा आता है, एनिमल पास आता है, जलोरी दर्रा आता है। जलोरी दर्रा इनर और आउटर सिराज को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट चंबा राजा श्री सिंह। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है गिरिराज पत्रिका में, और ऐसा आपको मिल जाएगा गिरिराज पत्रिका में। गिरिराज पत्रिका नहीं, बलोखरा की जो सीरीज़ है, चंबा की जो सीरीज़ हमने चलाई थी ना बलोखरा की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो चंबा में देखना आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बोलते हैं जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो चंबा के राजा श्री सिंह का क्या एटीट्यूड रहा था। तो चंबा के राजा श्री सिंह ने जो था वो क्या किया था, अंग्रेजों की सहायता करने के लिए जो था वो मियाँ अवतार सिंह की नेतृत्व में जो था वो एक सैन्य टुकड़ी जो था वो डलहौजी भेजी थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। सेंड ट्रूप्स टू डलहौजी अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ अवतार सिंह इन द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश। तो ये आपने ध्यान रखना है। चंबा के बारे में हम सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं अभी। चंबा रियासत की स्थापना राजा मारूवर्मन के द्वारा की गई थी। चंबा के पहले राजा जिन्होंने वर्मन का टाइटल अडॉप्ट किया था वो थे आदित्य वर्मन का नाम आपने ध्यान रखना है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब चंबा पर किराज के द्वारा अटैक किया गया था तो उस टाइम चंबा के राजा कौन थे, तो उस टाइम चंबा के राजा लक्ष्मी वर्मन थे। लक्ष्मी वर्मन का नाम ध्यान रखना है। और चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस टाइम चंबा के शासक कौन थे जब महमूद गौरी के द्वारा जो था वो 1191 में जो था वो इंडिया के ऊपर अटैक किया गया था। जब महमूद गौरी ने इंडिया के ऊपर 1191 में जो था वो अटैक किया था तो उस टाइम चंबा के राजा विजय वर्मन हुआ करते थे। चंबा के राजा जो अकबर के समकालीन थे वो कौन थे, चंबा के राजा अकबर के समकालीन थे प्रताप सिंह वर्मन। इनका नाम जरूर ध्यान रखें। चंबा में रंग महल भी है, तो चंबा का रंग महल जो था ये किसके द्वारा स्टेबलाइज करवाया गया था, चंबा का रंग महल उमेद सिंह के द्वारा स्टेबलाइज करवाया गया था। चंबा के एक राजा जिन्होंने बारबर को अपना वजीर बनाया था, तो चंबा के जो राजा जिन्होंने बारबर को अपना वजीर बनाया था वो थे राजा उदय सिंह। राजा उदय सिंह को नाम ध्यान रखना। और चंबा के राजा भूरी सिंह, इनका ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में कि भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना जो था वो कब की गई थी, 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम की जो था वो स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखिए। चंबा के जो राजा थे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वो कौन थे, चंबा के राजा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो राजा भूरी सिंह ही थे। और भूरी सिंह ने क्या किया था, उस टाइम इन्होंने भी जो था वो ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। और चंबा के अंतिम शासक कौन थे, तो चंबा रियासत के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह जो था वो चंबा रियासत के अंतिम शासक थे। तो ये सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट जाने चंबा के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं उतबी इन हिज बुक तारीके यामिनी कॉल्ड नगरकोट एज। तो बोलते हैं उतबी ने अपनी पुस्तक तारीके यामिनी में नगरकोट को किस नाम से जाना था। इसने नगरकोट को भीमनगर कहा था। क्या कहा था, भीमनगर कहकर इसने रिप्रेजेंट किया था नगरकोट को। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर हम उतबी की बात करें तो उतबी जो था वो महमूद गजनवी के कार्यकाल के दौरान जो था शासक के दरबारी हुआ करता था। एक महमूद गजनवी के कार्यकाल के दौरान ये दरबारी हुआ करता था। इनके शासन में विद्वान भी थे ये एक, और इनके अलावा अलबरूनी, फिरदौसी, ये सारे जो था वो महमूद गजनवी के क्या थे, महमूद गजनवी के विद्वान थे जो इनके दरबार में थे। और यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि महमूद गजनवी ने कब नगरकोट पर आक्रमण किया था, तो 1009 में इसने नगरकोट पर आक्रमण किया था। ये भी ध्यान रखिए, 1009 में आक्रमण किया गया। ये जो तारीके यामिनी एक ग्रंथ है या फिर एक किताब है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये महमूद गजनवी के ऊपर ही जो है वो बेस्ड है। महमूद गजनवी के जीवन पर आधारित ये किताब है तारीके यामिनी। ये सारे क्वेश्चंस हो गए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 87 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं हु वॉज गिवन विद राजगीर एज आ जागीर बाय महाराजा रणजीत सिंह इन 1828। तो बोलते हैं 1828 में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो था वो जागीर के रूप में राजगीर किसे दिया गया था। तो राजगीर जो था वो जागीर के रूप में फतेह चंद को दिया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है, फतेह चंद। अब फतेह चंद को दिया गया।
आपने ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि नदौन किसको जागीर के रूप में दिया गया था, रणजीत सिंह के द्वारा, और कब दिया गया था। तो नदौन 1830 में जो था वो जागीर के रूप में दिया गया था। और नदौन किसको जागीर के रूप में दिया गया था, तो नदौन जो था वो जोधवीर सिंह को जो था वो जागीर के रूप में दिया गया था। ये सारे कांगड़ा से संबंध रखते हैं। आपने ये भी ध्यान रखना है कि रणजीत सिंह के साथ जो था वो ज्वालामुखी की संधि हुई थी संसार चंद की, कांगड़ा के राजा संसार चंद की। तो ये कब हुई थी, ये 1809 में हुई थी ये संधि, ये ज़रूर ध्यान रखें। और अभी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जब कांगड़ा के राजा हरिचंद को जो था वो मरा हुआ मान लिया गया था, तो उनके स्थान पर किसको जो था वो कांगड़ा का राजा बनाया गया था। तो उनके स्थान पर करमचंद को जो था वो कांगड़ा का राजा जो था वो बनाया गया था। और हरिचंद वास्तव में मरे हुए नहीं थे, वो जिंदा थे। और बाद में चलकर हरिचंद ने ही जो था वो गुलेर रियासत की स्थापना भी जो था वो की थी। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, ये भी अभी एग्जाम में पूछा गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बोलते हैं इन विच ईयर लॉर्ड मेयो विजिटेड चंबा प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं लॉर्ड मेयो के द्वारा चंबा प्रिंसली स्टेट, चंबा रियासत की यात्रा कब की गई थी, तो ये 1871 में की गई थी। 1871 में लॉर्ड मेयो ने जो था वो चंबा रियासत की यात्रा की थी। आपने लॉर्ड मेयो के बारे में क्या ध्यान रखना है कि इन्होंने 1871 में चंबा की यात्रा की। चंबा के साथ साथ इनके द्वारा जो था वो शिमला की यात्रा भी की गई थी 1871 में। तो क्वेश्चन पूछा जाए ना कि शिमला की यात्रा कब की थी लॉर्ड मेयो ने, तो 1871 में ही शिमला की यात्रा की गई। और जब 1871 में इन्होंने चंबा की यात्रा की तो उस टाइम चंबा के शासक कौन थे, तो उस टाइम चंबा के शासक जो था वो राजा गोपाल सिंह हुआ करते थे। गोपाल सिंह का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि चंबा के राजा भूरी सिंह जो थे इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था गोपाल सिंह, ये भी ध्यान रखना है। चंबा के राजा गोपाल सिंह के बाद श्याम सिंह जो था वो चंबा के राजा बने थे। श्याम सिंह के बाद जो था फिर जाके जो था वो भूरी सिंह चंबा के राजा बने थे। और एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा चंबा की यात्रा कब की गई थी, तो 1900 में जो था वो चंबा की यात्रा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, 1900 के आसपास, ये ध्यान रखिए। और उस टाइम चंबा के राजा कौन थे, उस टाइम चंबा के राजा श्याम सिंह हुआ करते थे। तो जब लॉर्ड कर्जन ने 1900 में चंबा की यात्रा की थी, लॉर्ड कर्जन जो है ना, इनके लिए जो था वो वाइल्ड फ्लावर हॉल भी जो था वो बनाया गया था इनके रहने के लिए। और वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है ये बनाया गया था लॉर्ड किचनर के द्वारा 1905 के आसपास, और ये लॉर्ड कर्जन के लिए बनाया गया। प्रेजेंटली जो है ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा जो है इसमें शायद होटल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो तो अलग बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत क्वेश्चन हो गए यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश वाज प्रोवाइडेड विद टेरिटोरियल काउंसिल। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष जो था वो क्षेत्रीय परिषद प्रदान की गई। तो हिमाचल प्रदेश को क्षेत्रीय परिषद जो था वो 1956 में जो था वो प्रदान की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया 1956। वैसे कई बार ना ऑप्शन में 1957 दिया जाता है। 1957 में ना ये टेरिटोरियल काउंसिल स्थापित की गई थी और ठाकुर करम सिंह जो था इनके द्वारा जो था ये स्थापित की गई। इसी तरह का एक मिलता जुलता क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो था वो कब केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो 1956 में ये यूनियन टेरिटरी बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था। और कब तक रहा था, 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। 1948 में तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश पार्ट सी यानी कि भाग सी राज्य कब बना था, तो भाग ग राज्य जो था वो हिमाचल प्रदेश 1951 में बना था। 1951 के बाद 1956 में यूनियन टेरिटरी बना। 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल सेटअप की गई अंडर ठाकुर करम सिंह, और उसके बाद 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था। और 1971 में जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था, ये भी पता होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चौहारा इज़ अ फेमस डांस ऑफ। तो बोलते हैं चौहारा जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो चौहारा जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, ये किन्नौर का और महासू का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब किन्नौर और महासू का प्रसिद्ध नृत्य हो गया चौहारा। अगर हम किन्नौर के ही इम्पोर्टेंट डांसेस की बात करेंगे तो किन्नौर में माला डांस परफॉर्म किया जाता है। किन्नौर में कयांग, बाख्यांग, बयांगछू, जातरू, जापरो, ये सारे डांस जो है वो किन्नौर में परफॉर्म किए जाते हैं। एक शाबरा डांस भी जो है वो किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। एक शौन डांस भी जो है वो किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है।
किन्नौर के अलावा लाहौल स्पीति के डांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौल स्पीति में सांद और साबू ये 2 इंपॉर्टेंट डांसेस बहुत बार पूछे गए हैं। एक छनक छम डांस आपने ध्यान रखना है, एक सुनतो डांस आपने याद रखना है। और अगर हम सिरमौर रीजन की बात करें, सिरमौर क्षेत्र के, तो सिरमौर क्षेत्र में जो है वो कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि बुराहा डांस हो गया, सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है। गी हो गया, झूरी हो गया, राशा डांस हो गया, ये सारे सिरमौर में परफॉर्म किए जाते हैं। सिरमौर के अलावा अगर हम बात करेंगे चंबा की, तो चंबा में नुआला डांस परफॉर्म किया जाता है। ये भगवान शिव को डेडिकेटेड होता है और गद्दीस के द्वारा जो है वो स्पेशली ये परफॉर्म किया जाता है। इसी तरह का ढांडरास डांस है जो कि चंबा में परफॉर्म किया जाता है और ये गद्दियों के द्वारा, मेन गद्दीस के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। झांझार हो गया, झांकी हो गया, ढांगी हो गया, ये सारे चंबा के इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। कुल्लू के डांसेस आप कैसे भूल जा सकते हैं, क्योंकि कुल्लू का भी एक ना एक डांस पूछ लिया जाता है। कुल्लू में जो है एक करथी डांस परफॉर्म किया जाता है, कुल्लू में लुड्डी परफॉर्म की जाती है, कुल्लू में उजग जमा डांस परफॉर्म किया जाता है, कुल्लू में बांठड़ा डांस परफॉर्म किया जाता है। और ये डांसेस आपने कुल्लू के ध्यान रखने हैं। तो ये डांसेस हो गए जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं वेयर इज़ दी दुर्गा काली टेम्पल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं दुर्गा काली का मंदिर कहाँ पर स्थित है। दुर्गा काली का मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है सराहन में। ऑप्शन सी सही आंसर है। सराहन में ये दुर्गा काली का मंदिर जो है वो पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट मंदिर है। और शिमला में और कौन सा, शिमला सराहन जो है वो शिमला में पड़ता है। यहाँ पर ये दुर्गा काली का मंदिर हो गया। इसके अलावा भीमा काली मंदिर के नाम से भी जो है वो मंदिर को जाना जाता है और ये सतलुज वैली स्टाइल में जो है मंदिर बना हुआ है। आपने जो ध्यान रखना है वो सूर्य मंदिर ध्यान रखना है। सूर्य मंदिर जो है वो नीरथ में स्थित है, नीरथ रामपुर शिमला में जो है वो पड़ता है और ये भगवान सूर्य को जो है वो डेडिकेटेड है। ये ध्यान रखना आप ज़रूर सूर्य मंदिर के बारे में। और कालीवाड़ी मंदिर शिमला का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। जब शिमला आप जाते हैं तो कालीवाड़ी मंदिर जो श्यामा काली माता को डेडिकेटेड है, जिसकी स्थापना 1845 में की गई थी। शिमला में ही कामना माता का मंदिर है। शिमला में ही जो है वो संकट मोचन मंदिर भी स्थित है। तो ये सारे मंदिर आपने शिमला के ध्यान रखने हैं। आपने और क्या ध्यान रखना है मंदिरों के बारे में। पैगोडा स्टाइल का एक मंदिर मैंने आपको बताया था, मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, वीडियो डाली थी एक मिनट की, तो उसमें आपने देखा होगा कि नगर में एक पैगोडा स्टाइल का मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। तो ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर नगर में स्थित है, पैगोडा स्टाइल में स्थित है। और ये देख लेना आप पैगोडा स्टाइल किस तरह का होता है, मैंने वीडियो डाल रखी है। और आपने हडिम्बा मंदिर मनाली का ध्यान रखना है, ये भी पैगोडा स्टाइल में है। त्रियुंग नारायण मंदिर जो है ये भी पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। आदि ब्रह्मा टेम्पल कोखान कुल्लू में स्थित है, ये भी जो है वो पैगोडा स्टाइल का है। पराशर मंदिर हो गया, ये भी पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। शुंगरा मंदिर हो गया, ये भी पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। शुंगरा महेश्वर मंदिर जो है ये किन्नौर में स्थित है, ये ध्यान रखना। तो ये सारे मंदिर पैगोडा स्टाइल के ज़रूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर पूछते हैं आपसे द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन वॉज कमीशनड फॉर चंबा इन। तो बोलते हैं कि चंबा के लिए, जो चंबा कस्बे के लिए पहली जल विद्युत परियोजना जो था वो आरंभ की गई थी, वो कब की गई थी। ये परियोजना जो था वो चंबा के लिए 1910 में प्रारंभ की गई थी। और आपने ध्यान रखना है कि इस दौरान चंबा के राजा कौन हुआ करते थे, भूरी सिंह ही चंबा के राजा हुआ करते थे, जिनके कार्यकाल के दौरान भूरी सिंह संग्रहालय चंबा का 1908 में स्थापित किया गया था। और चंबा के राजा भूरी सिंह ने, मैंने अभी आपको बताया था कि पहला विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस टाइम इन्होंने अंग्रेजों की सहायता जो था वो की थी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चंबा के राजा भूरी सिंह की डेथ जो था वो कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु 1919 में जो था वो हुई थी। इनके बाद टिक्का राम सिंह जो था वो चंबा के राजा बने थे और फिर बाद में चलकर चंबा में ज़्यादा राजा नहीं हुए। और उसके बाद लक्ष्मण दास जो था वो, लक्ष्मण सिंह आप कह लीजिए, ये चंबा के अंतिम राजा जो था वो बने थे। ये सारे क्वेश्चन ना हाई कोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट क्लर्क के लिए। अगर आप चाहते हैं उसकी टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करना, तब भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने स्टडीज़ को एक बहुत ही अच्छी शेप जो है वो दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके ऊपर भी एक नज़र डाल ही लीजिए। 142 क्वेश्चन में पूछा गया था विच ब्लॉक हैज़ रिसेंटली एग्रीड टू क्रिएट एन ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब। तो एक ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब खोलने के लिए जो एग्री किया गया है वो G7 के द्वारा किया गया है। 142 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 143 में बोलते हैं विच रेसिंग ड्राइवर वॉन द ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2022। तो किस रेसिंग ड्राइवर ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2022 जो था ये जीती थी। ये जीती गई थी आपके कार्लोस सेंज के द्वारा। कार्लोस सेंज ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।
अगले क्वेश्चन में पूछते हैं वेयर इज द लार्ज हेड्रन कोलाइडर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पार्टिकल कोलाइडर लोकेटेड। तो बोलते हैं लार्ज हेड्रोन कोलाइडर विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली कण कोलाइडर कहाँ पर स्थित है। तो ये सबसे शक्तिशाली कण कोलाइडर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये जेनेवा में स्थित है। 144 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 145 देखिए, उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ 31 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ गोल्ड डिपॉजिट। तो किस देश ने हाल ही में बोलते हैं कि 31 मिलियन मैट्रिक टन स्वर्ण निक्षेपों की खोज की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है युगांडा के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। युगांडा कंट्री का नाम यहाँ से ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हो गए जो एग्ज़ाम में अभी पूछे गए थे। आपको ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ही मिलेगी करंट अफेयर के क्वेश्चन से भी। और जहाँ तक जीके और एचपी जीके की बात है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ वीडियोस को ही देखते हैं ना, तब भी आप 90 to 95% एचपी जीके जो है वो इजीली कवर जो है वो एचपी एचएससी और बाकी पेपरों में जो है वो कवर कर लेंगे। बशर्ते आपको थोड़ी सी नॉलेज हिमाचल के बारे में होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी नॉलेज है और वीडियोस डेली देखते हैं तो आपके क्वेश्चंस सही होंगे, ये बहुत ज़्यादा संभावना जो है वो बन जाती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। उस पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ओपन करना @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट जानकारी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं।